से ठीक प्रक्रिया चली है आगे, और जेडीयू की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतने समय से बिहार की जनता वोट करके सत्ता का सिंहासन सौंपते रही है। अब अगर उन्हीं लोगों का वोट कट जाता है किसी भी लापरवाही के चलते, कुताही के चलते, तो क्या आप उसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे? बिल्कुल कायनात जी, जेडीयू निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार पार्टी है और जेडीयू ने अपने 46,000 BLAs को बहाल कर रखा है, जो हर बूथ पे ड्रॉप वोटर लिस्ट का गहन अवलोकन कर रहा है। जेडीयू जिम्मेदार पार्टी है क्योंकि जेडीयू ने प्रदेश में सबसे पहले साइकिल रैली के माध्यम से एसआईआर की प्रक्रिया को समर्थन करते हुए आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। जेडीयू जिम्मेदार पार्टी है क्योंकि जेडीयू ने 38 से अधिक ऑब्जर्वर को नियुक्त किया। वो ऑब्जर्वर जिला में जाकर अलग अलग विधानसभाओं में बैठक करके बीएलए को सटीक मतदाता सूची बनाने के लिए प्रेरित करती है। जहां तक जदयू का मामला है, जदयू सैद्धांतिक तौर पर एसआईआर का समर्थन करती है और करती रहेगी, लेकिन जो भी अनियमितताएं देखी जा रही है उसके लिए चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे संज्ञान में लेना चाहिए। जिस प्रकार से कई वीवीआईपी लोगों का भी नाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है, यह निश्चित तौर पे चिंताजनक है। कौन है वो वीवीआईपी लोग? नहीं, जो भी है, चाहे जो भी है, विजय सिन्हा जी का मामला आया था, आदरणीय विजय सिन्हा जी का मामला आया, या तेजस्वी जी का जो एरर दिखा, तेजस्वी जी जिस इपिक नंबर के साथ पब्लिक डोमेन में बोलते हैं मेरा नाम काटा गया और इलेक्शन कमीशन तुरंत उसका जवाब देते हुए बताती है आप अमुक नाम के साथ अवेलेबल है, आपका मतदाता सूची में नाम है। तो मैं यह समझता हूं कि जो भी मास एरर्स हैं उसको अलग से टास्क फोर्स के बेस पे दूर करना चाहिए, चाहे मृत व्यक्तियों का मामला हो या एक ही घर में कई लोगों का मामला हो। तो जदयू इन सभी मुद्दों पर चिंता व्यक्त करती है। हम लोग चाहते हैं कि मतदाता सूची सटीक हो। जहां तक राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं का मामला है, ये वही लोग हैं जिन्होंने फरवरी 2005 में हुए चुनाव में वोटों की चोरी की थी, वोटों की डकैती की थी और 6 महीना तक विधानसभा को अधर में रखा गया। और अधर में न सिर्फ रखा गया बल्कि विधायकों के बिना किसी शपथ के विधानसभा को भंग कर दिया गया। ये वही लोग हैं। जब ये वोटर अधिकार रैली निकालेंगे, वोटर अधिकारी आपने कहा कि वोट की चोरी की थी, विपक्ष के राजनीतिक दलों ने, विपक्ष के नेताओं ने कैसे वोट की चोरी की? यहाँ तो विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर। कायनात जी, ये ऐतिहासिक तथ्य है। चुनाव हुआ था अप्रैल मई 2005 में, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और 6 महीने तक विधानसभा को अधर में रखा गया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे, उसमें उनके जानकारी में डाल के विदेश में थे वो, विदेश में होने के बावजूद भी विधानसभा को रातों रात भंग किया गया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। दर्जनों ऐसे विधायक हुए जिन्हें जनता ने चुना लेकिन विधानसभा में वो शपथ नहीं ले पाए। यही कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हुआ करती थी उस दौर में। ऐतिहासिक तथ्य है जिसको आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप अपने सोर्सेज से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां तक जदयू की बात है, जदयू किसी भी तरह के अनियमितता का समर्थन नहीं करेंगे। जो भी लोगों का डबल एंट्री है, स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से उन एंट्रियों को आइडेंटिफाई किया जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और एक व्यक्ति का नाम अगर कई जगह आ रहा है, लेकिन अब राहुल तो, कांग्रेस जो है अब अपनी यात्रा शुरू करने वाली है, राहुल तो लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनसे उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है, चुनाव आयोग किस प्रकार से अनियमितताएं जो है वो कर रहा है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। देखिए, दुखद ये है कि हमारे देश के आलोपी राहुल गांधी जी और प्रदेश के आलोपी तेजस्वी यादव जी दोनों अपरिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और प्रतिदिन उसकी सुनवाई हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट सभी पक्ष को सुन रहा हो और अपना कमेंट भी दे रहा हो, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में जब मामला हो तो राजनीतिक यात्रा को निकालना ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक करने जैसी बात हो रही है। विपक्ष के लोग, चाहे तेजस्वी यादव जी, आपने देखा होगा कि एक नंबर के दम पर वह यह साबित करने का प्रयास करते रहे कि मेरा नाम नहीं, और जब इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम दिखाया और यह भी बताया कि इसी नाम के बदौलत, इसी इपिक नंबर के बदौलत आप पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो उसके बाद से तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक लकवा मार गया, वो कोमा में चले गए राजनीतिक तौर पे। और जब विजय सिन्हा जी का मामला आया तो फिर वो निकल के आए। तो सुविधाजनक राजनीति करना
विपक्ष के नेताओं का काम है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को अगर विपक्ष के नेता सुनेंगे और समझेंगे तो उन्हें इस प्रक्रिया से सिर्फ एक ही टिप्पणी नहीं की है कोर्ट ने, और भी अन्य टिप्पणियां की हैं। क्या क्या टिप्पणियां की हैं, खैर उस पर हम चर्चा अभी जारी रखेंगे। और भी सब मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद ज़ीशान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं, क्या उसे अंतिम फैसला मान लिया जाए या फिर पूरा फैसला आने का